मिथुन राशि के जातकों के लिए 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 का समय साधारण नहीं है। ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि यह अवधि आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ लेकर आ सकती है जहां से आपकी दिशा और गति दोनों बदल सकती है। लेकिन ज्योतिष का एक गहरा नियम है, जब नियति किसी व्यक्ति को बड़ी ऊंचाई देने वाली होती है, उससे पहले वह उसके धैर्य, साहस और कर्म की परीक्षा अवश्य लेती है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इस समय आपकी कुंडली के तीसरे भाव में केतु जी विराजमान है। तीसरा भाव साहस, ऊर्जा, निर्णय लेने की क्षमता और जोखिम उठाने का भाव माना जाता है। अब तक यही केतु कई बार आपके प्रयासों में भ्रम या रुकावट पैदा कर रहे थे, लेकिन अब ग्रहों की स्थिति बदल रही है। यही केतु अब आप आपकी ऊर्जा को नई दिशा देने लगेंगे। विशेष रूप से वे लोग जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, सॉफ्टवेयर, खेल जगत, फिल्म और डिजिटल माध्यम से जुड़े हैं, उनके लिए केतु एक मजबूत मंच तैयार करने की स्थिति बना रहे हैं। ऐसा प्रतीत होगा जैसे आपके मार्ग में जो अदृश्य बाधाएं थी, वह धीरे धीरे हटने लगी है। तीसरे भाव में बैठे केतु के ठीक विपरीत नवम भाव यानी भाग्य भाव में राहु जी 180 अंश के अक्ष पर विराजमान है। राहु जी जिस स्थान में बैठते हैं, उसकी ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि आप अपने प्रयासों को सक्रिय रखते हैं, तो भाग्य अचानक ऐसे अवसर दे सकता है जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसको ज्योतिषी रूप में इस तरह से समझिए, केतु उस विशाल वृक्ष की जड़ है और राहु उसी वृक्ष की शाखाएं और फल है। यदि आप अपने पराक्रम की जड़ों को मजबूत करेंगे, तो भाग्य की शाखाएं आपको धन, प्रतिष्ठा और उपलब्धियों के फल अवश्य देंगी। लेकिन यदि आप भय या भ्रम के कारण पीछे हट गए, तो राहु मानसिक तनाव और अस्थिरता भी दे सकते हैं। इस समय आपके लग्न में देवगुरु बृहस्पति जी विराजमान है। लग्न व्यक्ति के व्यक्तित्व, सोच और जीवन की संपूर्ण दिशा को दर्शाता है। बृहस्पति का यहाँ होना संकेत देता है कि इस समय आपके भीतर गहरी समझ, दूरदर्शिता और रणनीति बनाने की योजना असाधारण रूप से बढ़ेगी। व्यापार या करियर से जुड़े बड़े निर्णय लेने के लिए यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि बृहस्पति का एक प्रभाव शारीरिक स्तर पर भी पड़ता है। इस अवधि में आपका वजन बढ़ सकता है, शरीर में वसा जमा हो सकती है, इसलिए मीठे और तले हुए पदार्थों का सेवन थोड़ा नियंत्रित रखना आपके लिए बेहतर होगा। आपके दसम भाव यानी कर्म स्थान में शनि और मंगल का प्रभाव बना हुआ है। यह योग कार्य क्षेत्र में एक प्रकार की संघर्षपूर्ण स्थिति बना सकता है। कार्यभार अधिक रहेगा, वरिष्ठ अधिकारियों का दबाव बढ़ सकता है और कभी-कभी ऐसा भी लगेगा कि आपकी क्षमता को परखा जा रहा है। यहीं आपको धैर्य बनाए रखना होगा। क्रोध या अहंकार से लिया गया निर्णय आपके लिए परेशानी पैदा कर सकता है। इस समय सफलता का मूल मंत्र है शांत मन से निरंतर कर्म करना। लाभ स्थान में इस समय सूर्य देव विराजमान है। इन सब दबावों के बीच एक अत्यंत शुभ संकेत दिखाई देता है। यह संकेत यह है कि आपने पिछले समय में जो कठोर परिश्रम किया है, उसका फल अब धीरे धीरे सामने आने लगेगा। संभावनाएं बन रही है कि कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, नई नौकरी या पदोन्नति के अवसर मिले, सरकारी या विदेशी स्रोतों से लाभ प्राप्त हो। लेकिन यहाँ एक ज्योतिषी स्थिति ध्यान देने योग्य है, क्योंकि शनि जो मिथुन राशि के भाग्य स्थान के स्वामी है, क्योंकि भाग्य स्थान जो नाइन्थ हाउस है, भाग्य का स्थान है, वहाँ पर राहु और बुध तो विराजमान है, लेकिन वह 11 नंबर की राशि है, कुंभ राशि, और कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव जी हैं। इसलिए आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी शनिदेव जी हुए। तो 22 अप्रैल तक कुछ छोटी-मोटी बाधाएँ आपके लिए आ सकती है, लेकिन उसके बाद
परिस्थितियाँ तेजी से आपके पक्ष में बदल सकती है। इस समय एक और महत्वपूर्ण संकेत सामने आता है। शुक्र देव आपकी राशि के 12वें भाव यानी व्यय भाव में विराजमान है। ज्योतिष में 12वां भाव विदेश यात्रा, विदेशी संबंधी और विलासिता से जुड़ी वस्तुओं का भाव माना जाता है। इस स्थिति के कारण इस समय आपके जीवन में विदेश से जुड़े अवसर सक्रिय हो सकते हैं। संभावना बन रही है कि विदेशी यात्रा का योग बने, विदेश से जुड़े व्यापार में अचानक बड़ा लाभ मिले या विदेशी संपर्कों के माध्यम से नई संभावनाएं खुले। जो लोग पहले से विदेश से जुड़े व्यापार में हैं, उनके लिए यह समय अचानक बड़े आर्थिक लाभ का संकेत भी दे सकता है। इसी के साथ शुक्र का एक और प्रभाव भी दिखाई देगा। इस अवधि में आपके खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन यह खर्च व्यर्थ नहीं होंगे। संभावना है कि आप घर के नवीनीकरण या मकान के एलिवेशन पर खर्च करें। घर के लिए नया सोफा, डाइनिंग टेबल या फर्नीचर खरीदें या कोई बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सामान भी आप घर के लिए खरीद सकते हैं। इस समय आपका धन मुख्य रूप से घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने में खर्च हो सकता है। पंचम भाव पर कई ग्रहों की दृष्टि होने के कारण मन कभी-कभी थोड़ा अस्थिर रह सकता है। छोटी-छोटी बातों पर तनाव महसूस हो सकता है। प्रेम संबंधों में विचारों का मतभेद भी संभव है, लेकिन चिंता की बात नहीं है क्योंकि 7वें भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके रिश्तों को टूटने नहीं देगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। मंगल की दृष्टि के कारण रक्तचाप, थायराइड या मांसपेशियों में दर्द जैसी समस्याएं महसूस हो सकती हैं। ध्यान, योग और पर्याप्त नींद आपके लिए अत्यंत आवश्यक होंगे। अब बात करते हैं इस अवधि की सबसे महत्वपूर्ण तिथियों की। 16, 17, 18 और 19 अप्रैल, ये 4 दिन इस पूरे पखवाड़े के सबसे शक्तिशाली दिन हो सकते हैं। यदि कोई कार्य अटका हुआ है या कोई महत्वपूर्ण डील रुकी हुई है तो इन दिनों में प्रयास अवश्य करें। 20 और 21 अप्रैल, इन दोनों दिनों में आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। न तो धन उधार दें और न ही कोई बड़ा निवेश करें। 30 अप्रैल, यह दिन इस समय पूरे समय का सबसे सकारात्मक समापन ला सकता है। रुके हुए कार्य पूरे होंगे और बड़ी उपलब्धि मिलने के संकेत बन रहे हैं। इस समय आपकी सफलता की चाबी केतु के हाथ में है। केतु एक वैरागी ग्रह है। यदि आप केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचेंगे तो यह आपकी सफलता को सीमित कर सकता है, लेकिन यदि आप किसी जरूरतमंद की सहायता करें, सहकर्मियों के प्रति सहयोग करें और निस्वार्थ भाव से कार्य करेंगे तो यही केतु आपको ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं जहां से सफलता स्वयं आपके चरण चूमेंगी। इसलिए मिथुन राशि के लिए यह समय एक स्पष्ट संदेश दे रहा है। भाग्य आपका साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन पहला कदम आपको ही उठाना होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे अवश्य लिखें।